आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को क्वाड्रिलेटरल में एरियाज जो चैप्टर है, तो एरियाज से रिलेटेड जो है बहुत से थ्योरम्स वेस्ट जो है क्वेश्चन करवाएंगे और एक एक चीज जो है रिजल्ट को सिद्ध करते हुए पढ़ाएंगे। तो चलिए, पहला है ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में जो एक डायगोनल लेंगे वो पैरेललोग्राम को टू इक्वल भाग में बांटेगा, डिवाइड करेगा और दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे ही हम क्या करेंगे कि दोनों को कन्ग्रुएंट कर देंगे बच्चों, और कन्ग्रुएंस जो होता है दोनों इक्वल शेप साइज का, ऑब्वियसली है कि एरिया बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, कन्ग्रुएंस कर देंगे। सो लिख देंगे कि बोथ ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एरिया। क्योंकि डायगोनल जैसे ही लेंगे पैरेललोग्राम में तो क्या होगा कि दो को ट्रायंगल में बांट ही देगा, डिवाइड कर ही देगा। तो चलिए, ए बी सी डी, ठीक है, गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, है कि नहीं। कह रहा है डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल, तो डायगोनल इन विच एगो डायगोनल लेना है, इन विच ए सी इज ए डायगोनल, ठीक है। तो कहता है कि टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम ले रहे हैं ए बी सी, तो इक्वल कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डी से, ठीक है। कोई दिक्कत, यही कह रहा है कि एक एरिया, चूंकि डायगोनल दो गो ट्रायंगल में डिवाइड किया और दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, दोनों को कन्ग्रुएंस दिखा दीजिए। और कन्ग्रुएंसी जो है आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कन्ग्रुएंट वाला आप लेक्चर को देखिए, वीडियो को देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, प्रूफ में चलिए, प्रूफ इन ट्रायंगल ट्रायंगल ABC and triangle ADC and triangle ये हटा देते हैं, ठीक नहीं लग रहा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, कोई दिक्कत। देखिए, ये जो है पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। तो ई इसके बराबर और ई क्या हो गया, इसके बराबर, है कि नहीं। ए बी जो है इक्वल टू हम दे सकते हैं डी सी, और बी सी जो है
इजकल टू कहा जाएगा AD। दोनों में रीजन क्या आ जाएगा, दोनों का रीजन एक ही होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। चूंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, इक्वल। तो AB के अपोजिट कौन हुआ, DC, और BC के अपोजिट कौन हो गया, AD। पहले BC इसलिए शामिल किया क्योंकि ए ट्रायंगल का नाम पहले लिए हैं, देखिए फर्स्ट ट्रायंगल ABC लिया हूं, इसलिए इसका पहले जिक्र करेंगे, इस ट्रायंगल का साइड का जिक्र बाद में करेंगे। अब चलिए, AC जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, AC बराबर AC कॉमन। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ADC बाय साइड क्राइटेरिया दे सकते हैं। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब उसका सारा चीज, शेप साइज सब क्या हो गया, इक्वल हो गया कॉन्ग्रुएंसी का। इससे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। प्रूव्ड। अब देखिए, ऐसे भी कर सकते थे, एक मेथड और कर सकते हैं, वो दूसरे पेज में बना रहे हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम था, ABCD एक पैरेललोग्राम है, और इसमें जो है ये क्या है आपका, डायगोनल है। तो मेथड दो क्या कर रहे हैं, मान लो कि हम ले लिया एक, इसको ले लिया दो, इसको ले लिया तीन, इसको ले लिया बच्चों चार, कोई दिक्कत। तो मेथड टू में क्या कर रहे हैं, प्रूफ मेथड टू। बाकी तो लैंग्वेज सारा चीज रहेगा ही कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच, है कि नहीं, AC इज ए डायगोनल, जो सिद्ध करना है कि एरिया। तो देखिए प्रूफ इन ट्रायंगल CAB, यहां से देखिए ऐसे, BAC ऐसे भी ले सकते हैं, BAC एंड CDA। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 और 4 इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि AB पैरेलल DC और AC या CA एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट एंगल से 2 बराबर 4, उसी तरह से AD और BC पैरेलल, तो ये जो भी एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल से, यानी ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल 2 बराबर एंगल 4, क्योंकि AB पैरेलल है, AB पैरेलल DC एंड CA cuts them. So by alternate angles are equal. alternate angles are इक्वल होता है। फिर 3
1 के बराबर होगा, 3 बराबर 1। ये भी क्यों? क्योंकि BC पैरेलल है AD एंड AC cuts them। तो E एंगल इस एंगल के बराबर और E एंगल इस एंगल के बराबर, और बीच में क्या हो गया? AC और CA। AC बराबर CA कॉमन। सो ट्रायंगल BAC और BAC, चाहे DCA कह सकते थे, यहाँ पर DCA लिखते थे ज्यादा बढ़िया। BAC तो DCA शामिल अच्छा लगता देखने में, यहाँ पर DCA ज्यादा बढ़िया। DCA देखिए, BAC तो इधर से DCA अच्छा लगा, यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से ऐसे जाके ऐसे गया, है ना? यानी दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया DCA। ठीक है भाई, किससे? इसका एंगल उसका एंगल, इसका एंगल इसका, यानी एंगल एंगल और क्या हो गया? एंगल साइड एंगल। देखिए इस ट्रायंगल का एंगल, तो एंगल साइड एंगल भी आपको सिखाएं, कॉन्ग्रुएंसी में जाइए। ये किससे हुआ? बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, BAC इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCA। ये जरूरी नहीं है, ये भी बोल सकते हैं ABC बराबर ADC, कुछ भी कहीं से भी ABC तो ADC, वो भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी आपका क्या हो गया बच्चों? प्रूव्ड हो गया। चलिए, पहला जो है आपका 2 मेथड से सिखाया। अब कहता है कॉन्सेप्ट अबाउट बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब कह रहा है कि बेस, तो हम कोई भी पैरेललोग्राम का कोई भी साइड, एनी साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड बेस। वी कैन से दैट एनी साइड, कोई भी, तो इस पर जो है ई परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर हमको इसको पर डालना है या इस पर डालना है तो ई हो जाएगा। यहां पर हो गया कि नहीं? या ऐसे भी देखिए, ABCD, अगर हमको इसको पर भी डालेंगे या कहीं से किसी पर भी डाल दीजिए, या यहां से डाल दीजिए, किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर आप अल्टीट्यूड डाल सकते हो। किसी भी साइड को आप बेस ले सकते हो। देखिए हर जगह दिखा दिया आपका, उस पर भी इससे इस पर ले लिया, इससे इस पर दिखा दिया, इससे इस पर दिखा दिया, 2-2 फिगर लेकर के। यानी कहने का यहां पर मतलब है, मीन्स है कि एनी साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड बेस। एंड एल्टीट्यूड क्या होगा? तो यदि हम बेस लेते हैं अगर हम DC को, तो यहां से परपेंडिकुलर इस पर डालिए या इससे इस पर डालिए, ये नहीं,
ये ऐसे पैरेललोग्राम है तो यहां से डलाएगा, ऐसे पैरेललोग्राम है तो यहां से डलाएगा, यहां से इस पर डलाएगा, है कि नहीं। तो पैरेलल जो साइड है उसके जो है ठीक अपोजिट यहां से इस पर डाल देंगे। देखिए यहां डाल करके दिखाया। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट क्या होता है, तो इट इज ए परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। क्लियर। कोई भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं, लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड क्या होता है बच्चों, हाइट होता है, या उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। चलिए इसके बाद जो है, यानी ये क्या चीज का काम करेगा, ये हाइट का, ये भी हाइट का काम करेगा, इसमें ई हाइट का काम करेगा ये, और यहाँ पर ई हाइट का काम करेगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब चलो नेक्स्ट कह रहा है कि पैरेललोग्राम लाइज ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। यानी एक ही बेस पर दो गो पैरेललोग्राम होना चाहिए और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए। दो गो पैरेलल लाइन अगर है बच्चों उसके ठीक बीच में आना चाहिए दो गो पैरेललोग्राम, और उसका जो एरिया लेंगे वो दोनों सेम होगा। तो चलिए सिद्ध करते हैं। ठीक है, एक पैरेललोग्राम। अब क्या कह रहा है कि इसमें से एक ही बेस पर, थोड़ा फिगर को और ढंग से बनाता हूं, ठीक है। मान लो कि ई आपका बेस हो गया, ए बी सी डी, एगो पैरेललोग्राम हुआ, एगो पैरेललोग्राम हुआ, लेकिन एक ही इसी बेस पर एक और होना चाहिए। मान लो कि हम इसको जोड़ दिए, हो गया कि नहीं। तो ए बी सी डी यहां पर क्या कर दिए, ई कर दिए। थोड़ा इसको और बढ़िया से बनाता हूं, अच्छा लगे। ठीक है, ये देखिए एक पैरेललोग्राम ए बी डी ई, इस सारा को हम लिखते हैं अभी, है ना। गिवन ए बी सी डी एंड ए बी डी ई, ई है ना। देखिए ए बी, इधर इधर देखिए ढक रहे हैं, इधर 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 ध्यान नहीं देना है। तो ए बी सी डी को हो गया, और जब इधर हम ढकते हैं तो कौन पैरेललोग्राम नजर आता है, ए बी डी ई, दो को पैरेललोग्राम और एक ही बेस है। ए बी सी डी एंड ए बी डी ई आर टू पैरेललोग्राम इन विच, जिसमें ए बी
इज ए क्या होगा, सेम बेस एंड कौन, देखिए सीई, ए बी के पैरेलल सीई या ईसी, सीई या ईसी कुछ ही बोल सकते हैं, एकदम ठीक पैरेलल है, ठीक है ना। एंड ए बी पैरेलल ईसी, ठीक है। एक ही बेस पर दो दो पैरेललोग्राम है बच्चों, एक ए बी सी डी और इधर से आइए तो ए बी डी ई, कहता है कि दोनों का जो है एरियाज जो होगा इक्वल होगा, यानी प्रूफ करना है, टू प्रूफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन, ए बी डी ई, ए बी डी। देखिए चलो हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, ए डी ई आएगो बी सी डी, चाहे ए ई डी और बी डी सी। प्रूफ, इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई एंड ट्रायंगल बी सी डी, देखिए इसको हम मान लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं बच्चों दो, यहां मान लेते हैं तीन, इसको मान लेते हैं चार, कोई दिक्कत। सपोज एंगल ई को मान लिया, ए ई डी को 1 मान लिया और ए डी ई को 2 मान लिया, आसान, चूंकि लिखना एंगल ए डी ई और ये 2 लिख देना आसान है, इसलिए इसको हम 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया और 4 मान लिया, कोई दिक्कत। अब देखिए एडी में क्या देख रहे हैं कि देखो तो ए 2 और 4 दोनों क्या है, 2 और 4 क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो रहे हैं। देखिए एंगल 2 बराबर एंगल 4 ड्यू टू कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। कैसे भाई, क्योंकि एडी पैरेलल है बीसी, पैरेलल है बीसी और ईसी जो क्या है उसको इस तरह से कट कर रहा है एंड ईसी कट्स देम। चलिए उसी तरह से देखिए यहां से बीडी पैरेलल किसका है, ए ई, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 3 के बराबर, एक जो हो गया एंगल 3 के बराबर, ये भी किससे, ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल्स ठीक है, कैसे भाई, क्योंकि यहां पर जो है ए ई पैरेलल है बीडी का, ए ई पैरेलल बीडी एंड कौन, सीई कट्स
देम। हो गया कि नहीं? और क्या करेंगे, कोई भी AE को हम BD के बराबर लिख सकते हैं। AE को, चूंकि पैरेललोग्राम है ना, चूंकि आपको पहले ही बोला हुआ है कि पैरेललोग्राम लाइज ऑन सेम बेस, दो दो को पैरेललोग्राम है ना। यहां पर एस लगा देते तो और ज्यादा बढ़िया था, यहां पर एस कि पैरेललोग्राम्स है ना, तो एक नहीं दो दो पैरेललोग्राम एक ही बेस पर है, तो चूंकि ई BD किसके बराबर होगा, ए के बराबर, और AD किसके बराबर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं AD बराबर BC, क्योंकि क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब सोचो कि एक ट्रायंगल का दो गो एंगल, दूसरे ट्रायंगल का भी दो गो एंगल और कोई एक साइड, तो एंगल एंगल और साइड ए ए है ना, एस आपको सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है कि कॉन्ग्रुएंट होता है। इसलिए क्या हो गया बच्चों, इसलिए ट्रायंगल जो है ADE ADE और कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल कौन, तो BCD, ट्रायंगल BCD। कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BCD। अब जो दो गो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हो गया तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, हो गया कि नहीं? चलिए एक पेज, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो गया ADE और इसमें BCD, ADE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। कोई दिक्कत? यहां तक तो सिद्ध है, प्रूव्ड है ये। अब देखो ADE BCD, ये दोनों में अगर इस पैरेललोग्राम ABCD लेते हैं तो उसमें देखो तो ये ट्रायंगल आ रहा है कि नहीं, कौन, ABD, और इस पैरेललोग्राम ABDE में भी आ रहा है, यानी ए जो है कॉमन है, कौन, ABD। ABD जो है इस पैरेललोग्राम के लिए यानी ABCD के लिए और ABDE के लिए दोनों में कॉमन है। अगर हम दोनों दाने जोड़ देते हैं, एडिंग both sides area of triangle ABD जोड़ दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस जोड़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल किसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD में जुटेगा, BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, ABD,
अब सोचो, ये दोनों मिल करके ए और इधर ए, देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एक ई पैरेललोग्राम मिल जाएगा कि नहीं? ए बी डी ई, ए बी डी ई मिल जाएगा। ई बन जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी ई, और वो क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बन जाएगा, क्योंकि इसमें इसको जोड़ल है, तो क्या हो गया? यानी ए बी सी डी बन जाएगा। तो इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इजकल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन है? ए बी डी ए। प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट कहता है कि ए पैरेललोग्राम एंड ए रेक्टेंगल लाइज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। यानी ऐसे है, यही है, ए रहा होगा, बी सी और डी। इसी में कह रहा है कि एक ही बेस पर पैरेललोग्राम भी और रेक्टेंगल भी। तो रेक्टेंगल बनाइए, यहां से इसको यहां जोड़ दीजिए, है कि नहीं? इसको हो जाएगा ई, आई का हो जाएगा एफ, हो जाएगा कि नहीं? तो एक ही बेस पर, है कि नहीं? एक ही बेस पर कह रहा है। इसको भी सीधे कर देते हैं। गिवन ए बी सी डी is a parallelogram and BE B नहीं AB and AB EF is a rectangle which lies on same base AB and same parallel lines AB and क्या लिख सकते हैं FC। कोई दिक्कत? कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल है बच्चों। एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आपका कौन है? ABCD है ना। ABCD जो है आपका एक पैरेललोग्राम है, और ABEF। तो सोचो पैरेलल रेक्टेंगल का होता है, यहां पर 90 होता है, यहां पर 90, तो यहां पर भी क्या होगा? 90 होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? होगा 90।
क्यों? चाहे यहां भी 90 बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता ही है कि नहीं? अब देखो, तो इसमें हम लोग को जब सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले देखिए, एक ट्रायंगल लेके चलते हैं ए एफ डी, एकरा में बी ई सी प्रूफ करना था, इसको भी लिखिए दीजिए। टू प्रूफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ rectangle ए बी ई एफ। ठीक है, देखिए प्रूफ इन ट्रायंगल ए एफ डी, इन ट्रायंगल ए एफ डी एंड ट्रायंगल बी ई सी, देखो तो एंगल ए एफ डी कितना हो रहा है? 90 डिग्री। एंगल ए एफ डी और एंगल बी ई सी इच इक्वल टू 90 डिग्री। और चलिए, और देखिए एंगल ए डी एफ, एंगल ए डी एफ इक्वल टू एंगल बी सी ई, क्या होगा? ई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ड्यू टू ई रीजन हो गया। ठीक है, देखिए इसका रीजन दे दिए, ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब चलो, यहां से है अलग, इसको थोड़ा सा मिटा दें। बी सी ई है, हाँ देखिए, इसलिए यहाँ पे घेर दिया कि ऊपर से यहाँ तक अलग है, नीचे यहाँ का पार्ट के बाद यहाँ, इसलिए यहाँ क्या कर दिया हमें? अलग पार्ट बना दिया। अब चलिए, एक एंगल इसमें लिया, एक एंगल इसका बराबर, इस ट्रायंगल में डी बराबर सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना? और रीजन में भी जा सकता है, क्योंकि एडी जो है पैरेलल किसका है? बीसी, है ना? और सी डी, चाहे सी एफ क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, पैरेलल लाइन को, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना। अब देखो, ए एफ को बी के बराबर भी कर सकते हैं, या ए डी को बी सी के बराबर भी ले सकते हैं। ए एफ क्या हो जाएगा? बी के बराबर कैसे? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल मस्ट बी इक्वल, दोनों रीजन डाल सकते हैं, ए एफ बी के बराबर, और नहीं तो ए डी किसके बराबर? बी सी के बराबर, दोनों रीजन लेके चल सकते हैं। हम ए एफ कर देते हैं, ए एफ बराबर बी, किसके से? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, नहीं हटाता, यहां लिख दिए रेक्टेंगल। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल जो है बच्चों ए एफ डी
कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल कौन, BEC, बाय किससे, तो दूगो एंगल, एक ट्रायंगल का दूगो एंगल और कोई एक साइड है ना, एंगल एंगल साइड से, इसलिए इसलिए कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। ठीक है, बराबर हो गया, कोई दिक्कत। अब चलिए ये देखिए ABED एक क्वाड्रिलेटरल जो है रेक्टेंगल में भी कॉमन है और पैरेललोग्राम में भी कॉमन है, ABED दोनों में कॉमन है। जब पैरेललोग्राम लेते हैं तो उसमें ABED शामिल हो रहा है क्वाड्रिलेटरल, और जब रेक्टेंगल लेते हैं उसमें भी शामिल हो रहा है, तो ये दोनों तो बराबर है, AFD और BEC। एक पेज, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, now adding both sides area of quadrilateral कौन, ABED, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं क्वाड्रिलेटरल कौन, ABED, दोनों दोनों जोड़ देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इसलिए AFD, देखिए AFD में कौन जोड़ रहे हैं, ABED क्वाड्रिलेटरल, तो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ABEF एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF। देखिए यहां पर रेक्टेंगल का सिंबल दे दिए, रेक्टेंगल नहीं लिख करके रेक्टेंगल का सिंबल दे दिए, इक्वल टू का बन गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन, तो ABCD प्रूव्ड हो गया, है कि नहीं। तो अब एक चीज जानिए कि एक ही बेस और पैरेलल लाइन, एक ही बेस और पैरेलल लाइन के बीच में अगर जो है एक रेक्टेंगल और एक क्या रहता है पैरेललोग्राम, तो उसका भी एरिया दोनों का आता है सेम। पहले पढ़े थे कि एक ही बेस पर दो पैरेललोग्राम और पैरेलल लाइन दोनों का भी कॉमन है और उसके बीच में दो पैरेललोग्राम, उसका भी एरिया सेम था। क्योंकि रेक्टेंगल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सेकंड मेथड, क्योंकि रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल निकला है, पैरेललोग्राम से ही स्क्वायर आया है कि नहीं। ये भी हो सकता था कि एक पैरेललोग्राम में और एक स्क्वायर भी रहता, एक सेम बेस और पैरेलल लाइन के बीच में, तो भी इक्वल एरिया होता।
है कि नहीं। तो चलिए, इसके बाद आपको कह रहा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। तो देखिए, ये क्या चीज का काम करेगा, रेक्टेंगल का जो ए है, ये हाइट का काम करेगा कि नहीं। रेक्टेंगल में ये जो आपका एक जो लेंथ ए बी लेंथ का काम करेगा, तो जो बेस है किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा पैरेललोग्राम के लिए। और रेक्टेंगल के लिए किसका काम करेगा, ब्रेथ का। रेक्टेंगल के लिए ब्रेथ का काम करेगा, जबकि पैरेललोग्राम के लिए किसका काम करेगा, हाइट का, कोरस्पॉन्डिंग हाइट। क्योंकि पैरेललोग्राम में कोई भी साइड को हम लोग बेस कहते हैं, और उस पर यदि अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ होता का होता हाइट हो जाता है, एल्टीट्यूड हो जाता है ना। तो देखिए, इसी में सिद्ध कर दे रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा सिद्ध, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पहले इसको हाफ गुने बेस गुने हाइट, यही लाना है। लिखाएगा सिंस एरिया ऑफ parallelogram and a rectangle since area of parallelogram and a rectangle lies on the same base and same parallel lines are equal। ठीक है, अभी पढ़े। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होगा, इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD लेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन, ABEF, और रेक्टेंगल का हो जाएगा तो AB इंटू AB, क्योंकि रेक्टेंगल में कौन लेंथ, ये लेंथ का काम करेगा कि नहीं, और ये कुछ ये काम करेगा हाइट, BE का हो या AF, दोनों में से कोई ले सकते हैं, BE या AF कुछ भी ले सकते हैं। गुने BE, तो AB क्या चीज था, सेम बेस, देखो बार बार लिख रहा है सेम बेस, है ना। तो बेस सेम बेस, बेस यानी क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बेस का काम कर रहा है, वो किसका काम कर रहा है, हाइट का। ये भी प्रूव्ड हो गया, हो गया कि नहीं, प्रूव्ड हो गया। सबसे पहले कि एक ही बेस पर पैरेललोग्राम है और एक ही बेस पर रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल है, तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप देखिए रहे हैं कि ये जो लेंथ है, ए बी जो है लेंथ का काम करेगा, और बी जो है किसका काम करेगा, हाइट का। तो बेस इंटू का हो जाएगा, ये बेस का काम कर रहा है कि नहीं,
बेस का काम कर रहा है ये भी, और हाइट में कौन हो जाएगा, बीई या ए। चलिए, इस तरह से बच्चों आपका जो है यहां तक का क्लियर। कहता है नेक्स्ट थ्योरम, कहता है कि ट्रायंगल्स लाइज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ट्रायंगल्स, चलिए ए बी सेम बेस ले रहे हैं, ठीक है, और दो गो ट्रायंगल खींचना है। एक यहाँ मिला देते हैं, एक यहाँ मिला देते हैं, एक इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं। दो गो ट्रायंगल हो गया, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ए बी। यहाँ सी कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, डी कर देते हैं। तो दो गो ट्रायंगल क्या है, सेम बेस कौन हुआ, ए बी, और सेम पैरेलल लाइन कौन हो गया, ए बी और सी डी। इसमें क्या करेंगे कि हम एक ड्रॉ करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इधर भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ कर देते हैं ई, यहाँ कर देते हैं एफ। देखिए बढ़िया से, ए बी सी और एगो ए बी डी, दो गो ट्रायंगल है, ठीक है, ये बीच में यहाँ एफ लिए है। चलिए, गिवन गिवन ए बी सी and ABD are two triangles which lies on same base। दोनों के लिए बेस कौन है, ए बी, एंड सेम on same base, AB and same parallel lines AB and CD। देखिए यहीं तक था,
इसको हमने क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं, बीई पैरेलल एडी। देखिए इसमें प्रूफ क्या करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ये आपको क्या करना है बच्चों, आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। हमने इसमें क्या किया है, था इतना ही, देखिए ये जो ढक रहे हैं ना, इधर इतना ही तक था, इसको हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा वर्क किया हूं, बनावट कंस्ट्रक्शन। we draw BE पैरेलल किसका लिए हैं, AD का, एंड ज्वाइन DE, ठीक है। ऑल्सो भी क्या लिए हैं, AF पैरेलल BC, ऑल्सो ड्रा AF पैरेलल BC and join CF, such that two parallelograms draw, two parallelogram formed on two parallelogram form on same base AB and same parallel lines AB and कौन हो जाएगा, FE। देखिए यहां AB हो जाएगा, अब FE हो जाएगा, FE F से लेके E तक सेम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको सिद्ध करने के लिए, क्योंकि पैरेललोग्राम कौन बन गया है, ABCF। देखिए कंस्ट्रक्शन जैसे ही किए तो पैरेललोग्राम बन गया है, और पैरेललोग्राम में AC क्या कर रहा है, डायगोनल का काम करेगा। तो यदि एक पैरेललोग्राम का एक डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम का टू इक्वल भाग में डिवाइड कर देता, हैविंग इक्वल एरिया। दिया हुआ था आपका मात्र इतना ही, ABC और ABD सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के, लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन किया क्या कि इसी बेस पर एक पैरेललोग्राम बना दिया ABED, और एक पैरेललोग्राम बना दिया ABCF। अब लिखाएगा प्रूफ में, सिंस पैरेललोग्राम lies on same base and between same parallel lines are equal in area।
एवं में प्रूफ कर सके हैं, इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन होगा, ए बी सी एफ। इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एफ, ए बी सी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी। ए बी ई डी चूंकि एक ही बेस और पैरेलल लाइन के बीच में हो गया, ए बी ई डी, ए बी ई डी। अब देखिए, वी डिवाइड both side by 2, यानी हाफ गुने हो जाएगा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बन जाएगा ए बी सी एफ। इधर भी क्या होगा, हाफ से दोनों तरफ डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी। अब देखो इधर आइए, फिगर में आइए, तो ए बी सी चूंकि पैरेललोग्राम का आधा ए बी सी हो रहा है कि नहीं, अरे इस पैरेललोग्राम ए बी सी एफ का आधा हो रहा है ए बी सी, चूंकि ये डायगोनल का काम करेगा कि नहीं करेगा, ये डायगोनल का काम करेगा। उसी तरह से इसमें ई डायगोनल का काम करेगा बी डी, और डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इसलिए एक पैरेललोग्राम का आधा करेंगे तो ए बी डी निकल जाएगा और इधर ए बी सी निकल जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्रूव्ड हो गया। यहां पर दे सकते हो, क्योंकि डायगोनल जो है ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, बगल में देख सकते हैं डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट into two triangles of equal area, है कि नहीं, हो गया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ गुने बेस इनटू हाइट। चलिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एगो ट्रायंगल लीजिए आप, ए बी सी, तो इसमें से एक हाइट तो लेना पड़ेगा कोरस्पॉन्डिंग। गिवन ABC is a triangle in which BC is a base and AD is its corresponding height, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं,
टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही सिद्ध करना है बच्चों। कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, देखिए इसमें भी एक पैरेललोग्राम लेंगे। ठीक है, क्या किया बच्चों? कंस्ट्रक्शन, we draw CD parallel BA and join AD such that BCDA is a parallelogram formed। लिया तो क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। अब चलो प्रूफ। क्योंकि ए डायगोनल of a parallelogram divide it into two triangles of equal areas। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? यानी पैरेललोग्राम का क्या होगा? आधा, जितना ई उतना ई। एबीसी का एरिया और एडीसी चाहे एसीडी का एरिया दोनों क्या होगा? सेम रहा होगा, यानी दुगना रहा होगा, है ना। आधा होता है इसका मतलब क्या होगा? इसका दुगना। चलिए पेज एक लेता रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा एबीसी आधा हो जाएगा किसका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन? बीसीडीए, बीसीडीए। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का होता है बेस गुने हाइट होता है बच्चों। प्रूव्ड हो गया, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू, तो यहां पर पैरेललोग्राम कौन था? बीसी डी है ना। यहां पे कर दो, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या है बच्चों? तो जरा ट्रेपीजियम के बारे में जानिए। तो ट्रेपीजियम होता है, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, यह भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, इन विच two opposite sides are parallel and rest two opposite sides are not parallel। यानी ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है इन विच, जिसमें कि
टू अपोजिट साइड्स आर जो होता है पैरेलल एंड रेस्ट टू अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। तो फिगर ड्रॉ करता हूं। ए बी सी डी। हेयर ए बी जो है बच्चों पैरेलल है किसका, डीसी का, बट AD इज नॉट पैरेलल BC। ये होता है कंडीशन। ये ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का जो होता है बच्चों दो साइड्स, दो को अपोजिट साइड जो होता है ना, यानी AB और DC क्या लिए हुए हैं, पैरेलल है। जबकि AD क्यों, क्योंकि AD को आगे बढ़ाएंगे और BC को भी आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, हर जगह डिस्टेंस AB और DC के बीच में कहीं भी आप लेंथ लीजिएगा, कहीं भी, मान लो कि हम यहां से यहां लेते हैं या यहां से यहां लेते हैं, तो अगर यहां D है तो यहां भी D रहेगा, और लेते हैं ये भी D रहेगा, और लेते हैं ये भी D रहेगा। मैंने कोई भी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम। यहां से यहां लीजिए, यहां से यहां लीजिए, यहां से, और ये हाइट का भी काम करेगा। ट्रेपीजियम का क्या चीज के काम करेगा बच्चों, अल्टीट्यूड का काम करेगा। जो ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ दोनों के बीच में लेंगे, है ना, इधर भी 90 ही रहना चाहिए, है कि नहीं, कोई भी, तो हर जगह क्या होगा, डिस्टेंस सेम रहेगा। यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम। क्लियर। तो ये हुआ आपका ट्राइपीजियम जिसमें AB और DC पैरेलल था और AD एंड BC आर नॉट पैरेलल, यानी टू अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड रेस्ट टू अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। यही है ट्राइपीजियम का डिफिनेशन। चलिए आगे क्या कहता है, कहता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सिद्ध करना है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो चलिए A B C D एगो ट्रेपीजियम लिया, यहां पर E कर दिया, इसमें F, है कि नहीं। सबसे पहले गिवन गिवन क्या है, गिवन ABCD, ABCD is a trapezium, trapezium in which AB parallel DC but AD is not parallel BC। एक पैरेलल है लेकिन AD BC के पैरेलल नहीं है ना।
टू प्रूव करना है, ये लैंग्वेज नहीं भी लिखेंगे तो कौन चलेगा, चाहे लिख भी दिया कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी हाफ इंटू, यहां पर पैरेलल लाइन कौन है, ए बी, प्लस कौन डी सी, आई इंटू का कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम जो है क्या चीज का काम, मान लो कि यहाँ पर हम हाइट, तभी क्या होगा हाइट, यानी एच हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन देम को क्या एच यूनिट ले रहे हैं, एच मीटर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इन है, तो यहां से भी ऐसे ले लो, हो गया। अगर हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी और ए सी क्या कर रहा है उसको देखिए, तो दो इक्वल भाग बन गया कि नहीं, तो हाफ, दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे जोड़ेंगे, दोनों ट्रायंगल को अगर हम जोड़ते हैं तो एक ट्रेपीजियम बन रहा है कि नहीं। इसमें कंस्ट्रक्शन में चलिए, कंस्ट्रक्शन, बीटेक चाहे विड्रॉ, विड्रॉ सीई परपेंडिकुलर ए बी लिया एंड ए एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड ज्वाइन क्या करल है डी एफ, ये नहीं करल है बच्चों। ऑल्सो ज्वाइन ए सी। अब देखिए फिगर में, फिगर में हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, उसमें दो ट्रायंगल आ रहा है, एगो ट्रायंगल आ रहा है ए बी सी जिसमें हाइट का काम कर रहा है सीई, हाइट का काम कर रहा है सी, देखिए ए बी सी में हाइट का काम कर रहा है सी, और एडीसी में, एडीसी में कौन है हाइट का काम कर रहा है आपका ए एफ, है कि नहीं। नाउ प्रूफ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी जो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन आ रहा फिगर ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी कहो, ए डी सी, दो को ट्रायंगल आ रहा ना, एगो ए डी सी, इसको हटा दीजिए, इसको देखिए ढक रहे हैं, तो यहां तक ट्रेपीजियम है कि नहीं, यानी ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के लिए एफ जो है ना हाइट का काम करेगा, जिसमें डीसी बेस का काम करेगा, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू का होता है हाइट, जोड़ हाफ बेस इंटू का होता है बच्चों हाइट, ठीक है। तो सोचो कि ए बी बेस का काम करेगा, हाइट का काम करेगा कौन सी, पेज पलट रहे हैं, हाफ गुने ए बी, ए बी
और सी हाइट का काम करेगा। इसमें भी हाफ गुने बेस, बेस तो डी सी, और हाइट का काम करेगा देखिए ए एफ। उस ट्रायंगल के लिए कौन, ए डी सी के लिए एफ जो है हाइट का काम करेगा, ठीक है, डी सी और ए एफ, ए एफ है कि नहीं। आप सोचो कि हाफ जो है गुने ए बी, इस सीई जो है एच का काम हाइट, यहां भी हाफ, डीसी जो है बेस का काम कर रहा था, आई हाइट। तो हाइट दोनों में क्या चीज, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म किया था ना, यहां देखिए यहां ए ई सी ई, तो जो हाइट रहेगा ई वही हाइट रहेगा ई, क्योंकि देखिए एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, देखिए रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, और रेक्टेंगल में जो विड्थ यानी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, तो विड्थ का काम कौन कर रहा है, एफ। तो यहाँ पर क्या चीज में, इसमें हम विड्थ को किससे सूचित किए हैं, एच यूनिट से, तो यहाँ एच तो यहाँ भी एच। चलिए क्या हो गया, हाफ गुने एच बाहर, तो ए बी और प्लस का हो गया डी सी। इसको हम सजा के लिखते हैं हाफ ए बी प्लस डी सी आई इंटू एच, यानी क्या हो गया, इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, है कि नहीं, यही तो सिद्ध करना था। ये किसका हुआ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, है ना। ये हर जगह हम लिख दे सकते हैं ऐसे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ के बाद यहाँ भी चल देंगे, इसलिए तो भी चलेगा, एरिया ट्रेपेजियम ए बी सी डी। कोई डाउट, चलिए यहां तक तो आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, रोम्बस। तो रोम्बस जो होता है बच्चों वो भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। रोम्बस भी जो होता है इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल बट दियर डायगोनल्स इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब तक डिफिनेशन एक एक पॉइंट आपको यदि क्लियर नहीं है तो समझिए कि यू आर ए फेल्यूअर, ठीक है। तो एक एक वीडियो, एक एक लेक्चर मैं आपका रेगुलरली डाला हूं सिस्टम से, लेक्चर बाय लेक्चर बना के। तो चलिए रोम्बस जो है पहले ड्रॉ कीजिए। इसमें जो है ए डायगोनल, ये हर जगह 90, ठीक है, हर जगह क्या है 90 90 पर इंटरसेक्ट करता है, यानी एसी पर परपेंडिकुलर कौन होता है, बीडी, क्लियर, यही है। यानी इसमें क्या होता है, हेयर ऑल साइड्स, यानी ए बी इजकल टू का होता है बी सी, इजकल टू का होता है सी डी, इजकल टू डी ए, सभी बराबर हैं। ऑल्सो ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ठीक है। ए सी क्या हो जाएगा बच्चों,
परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BD। क्लियर। अब चलिए इसमें कहता क्या है, कह रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस को आपको सिद्ध करना है कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होते हैं। तो चलिए ABCD, इस पर है, इस पर है, इस पर है, इस पर है, ठीक है। यहां पर अपना ओ दे देते हैं। चलिए गिवन ABCD is a rhombus, rhombus in which AC and BD are its two diagonals, टू डायगोनल्स है। प्रूफ करना है एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू हाफ गुने AC गुने BD, क्योंकि एक डायगोनल जो है का नाम क्या है यहां पर AC और दूसरा डायगोनल का नाम है बच्चों BD। अब चलिए प्रूफ, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू, देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, चाहे ACB प्लस ACD, देखिए AC जो है बेस का काम कर रहा है, ऊपर को ढकिए, एक ट्रायंगल नीचे मिल रहा है ABC या ACD या CAB कुछ भी कहिए, जिसमें OB जो है किसका काम करेगा, हाइट का। किसका काम करेगा, हाइट का। एक ट्रायंगल में एक बेस और हाइट रहता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ गुने बेस गुने, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, रोम्बस तैयार हो जाएगा। यहां पर हाफ गुने बेस इंटू का हो जाएगा हाइट, जोड़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस के जगह पर कितना AC और हाइट के जगह पर कौन OB। इसमें बेस कौन AC, हाइट कौन OD, ठीक है। हाफ AC कॉमन होगा कि नहीं, पेज पलटता हूं, रोम्बस कितना था, ABCD
क्या हो जाएगा, ABCD। हाफ AC कॉमन हो रहा है, हाफ, देखिए हाफ AC दोनों में कॉमन है, हाफ गुने AC कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा, OB, और उसमें कौन, OD, OB प्लस OD, तो हाफ AC हो गया, और OB प्लस OD क्या हो सकता है, BD। यहां हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, इसलिए बोल सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस ABCD बराबर हाफ इंटू, क्योंकि AC एक डायगोनल और BD भी अदर डायगोनल, इसलिए हाफ गुने प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स लिख सकते हैं। प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट, कह रहा इफ टू ट्रायंगल हैव इक्वल एरियाज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल is equal to corresponding one sides of other triangle then their corresponding altitudes are equal, यानी ऐसे कह रहा है, ABCD हो गया, कुछ भी रखो, PQR एस कर दीजिए। गिवन क्या है, ABC and PQR are two triangles in which their corresponding altitudes are, कौन कौन है, AD एंड PS है कि नहीं, इसका AD है और इसका क्या है, PS है। कह रहा है ऑल्सो एक साइड मान लो कि BC QR के बराबर है, ठीक है, यहां पर जो E है ER है, बढ़िया से लिख देते हैं, ER है, ऑल्सो PC इक्वल टू QR दिया हुआ है वन साइड, तो इस ट्रायंगल का एक साइड BC तो इसका QR दोनों बराबर है, तो कहता है कि दोनों एल्टीट्यूड्स जो होगा इक्वल होगा। प्रूफ, टू प्रूफ करना है AD बराबर PS। चलिए प्रूफ की दुनिया में चल रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम ABC लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ गुने बेस इंटू हाइट लेना होगा, हाफ गुने बेस इंटू हाइट का मतलब क्या होगा, हाफ बेस, तो बेस क्या है
BC, हाइट कौन हो गया, AD, हो गया ना फर्स्ट। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ गुने बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। हाफ बेस कौन था, QR था, बेस कौन था बच्चों, QR। और ये क्या हो जाएगा, हाइट, हाइट में कौन है, PS, PS। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, है ना, ये हो गया सेकंड। अब दिया हुआ क्या था देखिए, इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एरिया, है ना, इसमें ABCPQR आर टू ट्रायंगल इन विच कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स आर, रहता है इतना। इसमें एक चीज छूट रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ABC ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये भी देखो ये गिवन में ही है, ये गिवन में ही है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आपको दिया हुआ था। और एरिया ट्रायंगल जो है ABC में कौन आया था, हाफ बेस, ABC में बेस BC, अब हाइट AD था। यहाँ हाफ गुने QR और गुने क्या है, PS। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, बेस BC और QR ऑल्सो इक्वल है PC। अच्छा पहले लिख दीजिए QR गुने PS, BC के जगह पर QR, और गुने क्या हो गया, PS। क्योंकि BC बराबर QR गिवन, देखिए देखिए BC बराबर QR दिल है कि नहीं, तो क्या हो गया बच्चों, E से E कट गया, इसलिए क्या हो गया, AD बराबर PS, प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट, कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ABCD इन है, इसको यदि हम यहां से इसको मिलाया, गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल, टू प्रूव करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू
मान लो कि इसको हम एल लेते हैं, ये भी एल हो जाएगा, ये बी होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बी होगा। यानी एक लेंथ एक ब्रेथ का काम करेगा, यानी एल इंटू बी, यही सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC, ज्वाइन AC, then it divide into two right angle to right angled triangle। हो गया कि नहीं? अब चलिए, एक तो जियोमेट्री से भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, और नहीं तो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो दुगना हो रहा है कि नहीं? अरे दुगना हो रहा है ना, दुगना कोई भी ई और ई दुगना ले सकते हैं। एक तो कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे, है ना, कि ADC और ABC और ADC, और मैंने एक जियोमेट्री से भी दिखा सकते हैं इसको, और एक ऐसे सिंपल प्रूफ इन ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा, एंगल ABC और ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों AB इक्वल टू क्या ले सकते हैं DC, और क्या दे सकते हैं AC कॉमन, AC कॉमन, ये क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ADC बाय RHS, और ABDC के बराबर AD साइड साइड से भी कर सकते थे कॉन्ग्रुएंसी, साइड साइड से भी कॉन्ग्रुएंसी कर सकते थे, साइड 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 लेकर के भी, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ADC। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चलिए एक पेज लेकर के बनाता हूँ, ज़्यादा बढ़िया। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या होगा, तो हाफ गुने वेश इंटू हाइट होता है बच्चों, इसका क्या होता है, हाफ गुने वेश इंटू का हो जाएगा हाइट।
जोड़िए, एक में बेस क्या हो रहा था, एल, हाइट के रूप में कौन हो रहा था, बी। देख लीजिए, एक बेस का काम करेगा तो इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये भी ट्रायंगल में क्या हाइट का काम कर रहा है कि नहीं, देखिए। यानी इसमें भी क्या, हाफ गुने बेस, बेस का मतलब क्या, एल, और उसमें हाइट का काम कर रहा है बी। तो कितना हो गया बच्चों, इसमें देखिए, यहाँ से आपका जो है हाफ कॉमन लिए तो क्या हो गया, एल बी प्लस एल बी, 2 LB हो गया ना, हाफ गुने 2 LB, 2 से 2 कट गया, यानी क्या हो गया, LB यूनिट। यही आपका हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब जो है इसी में एक और मेथड, वो मेथड क्या होता कि ठीक है, ABCD है, इसको हमने ऐसे डायगोनल लिया, तो यहाँ पर ए भी रेक्टेंग 90 डिग्री, यहाँ भी क्या हो गया 90, प्रूफ। मेथड 2, क्योंकि सिंस डायगोनल ऑफ rectangle divide diagonal of rectangle divide it into 2 equal right angled triangle, लिख सकते हैं कि नहीं। डायगोनल जो है एक रेक्टेंगल का क्या कर रहा है, टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन, ABCD, थोड़ा करेंगे दुगना एरिया ऑफ, क्योंकि इक्वल में है, कोई भी को ट्रायंगल ले लीजिए, ADC लीजिए, ये आपका क्या था एल, ई था बी, तो यह भी हो जाएगा एल, ई हो जाएगा बी। कोई भी को राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, चूंकि दुगना हो रहा है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हो जाएगा हाफ गुने बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कट गया, बेस क्या, यहां पर देखिए बेस कौन काम कर रहा है, एल, हाइट का काम कौन कर रहा है बी, तो एल इंटू का हो गया बी, यही हो जाएगा यूनिट। चलिए इस तरह से बच्चों जो है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हुआ, एक मेथड ही हुआ। अब चलिए कह रहा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ABCD, ए हो गया बच्चों एल, ए आपका बी, ए भी एल, आई हो गया बी, ठीक है। पेरीमीटर होता क्या है, तो पेरीमीटर होता है बच्चों, इट इज टोटल लेंथ, इट इज टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। फिर से सुनिए, पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर इज जस्ट इक्वल टू इट इज टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, द सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। तो यहां पर फिगर क्या है, रेक्टेंगल है, क्लोज फिगर है ही, टोटल बाउंड्री को जोड़ दीजिए, तो पेरीमीटर ऑफ rectangle
ABCD बराबर क्या हो जाएगा, AB BC CD प्लस DA क्या हो जाएगा, LB यानी बच्चों 2L प्लस क्या हो गया 2B 2L प्लस B, यही होगा अपना यूनिट। यूनिट का मतलब कुछ भी, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर डेका है कुछ भी। चलिए नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो इट इज ए पैरेललोग्राम, इट इज ए क्वाड्रेटर, कुछ भी बोल सकते हो। और पैरेललोग्राम इसलिए बोल चूंकि अपोजिट साइड पैरेलल होता ही है, लेकिन ऑल साइड्स इक्वल हो जाता है जिस तरह से रोम्बस होता है। लेकिन अफसोस है कि प्रत्येक एंगल भी 90 डिग्री होता है कि नहीं। और इसके साइड मान लो कि ए ए ए ए, ठीक है, ठीक है ना। इसमें भी डायगोनल एक लीजिए, गिवन ABCD is a square whose side length is a यूनिट। कितना ले लिया, A यूनिट ले लिया। ठीक है, अब चलो प्रूफ करना है एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। तो क्या कह रहा कि साइड स्क्वायर हो जाएगा, ही निश्चित करना है। देखिए डायगोनल जो यहां पर हम लोग ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, दो गो राइट एंगल ट्रायंगल में बांट रहा है कि नहीं। तो एक जैसे रेक्टेंगल क्या वैसे ही सेम यहां पर कर सकते हैं, एक माथा और लगाएंगे, एक मेथड जो है वो लगाएंगे। अभी जो है दो गो राइट एंगल ट्रायंगल लैंग्वेज लिख देते हैं, प्रूफ। क्योंकि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड इट into टू right angled triangle. So area of a square ABCD क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई भी मान लो ADC, उसमें रेक्टेंगल में चला था नीचे से ABC में, इसमें हम ADC में चल रहे हैं। ADC ट्रायंगल ADC तो कौन हो जाएगा, हाफ गुने बेस इंटू क्या चलेगा बच्चों, हाइट। दो से दो कट गया, क्या आ गया, बेस इंटू हाइट। तो इसमें देखिए अगर हम बेस यहां पर 90 है, अगर बेस AD को ले रहे हैं तो DC आपका कुछ ही हाइट का काम करेगा, और जब बेस DC को ले रहे हैं तो हाइट का काम करेगा AD। तो दोनों तरह से बेस हाइट दोनों का मान तो A ही है, A यानी क्या हो गया A स्क्वायर। इसको हम बोल सकते हैं साइड स्क्वायर। कैसा लगा बच्चों, ये भी आपका प्रूफ हो गया है कि नहीं, साइड स्क्वायर आ गया। अब चलिए इसके बाद क्या कहता है, कहता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है। चलिए इसको भी दिखा ही देते हैं। ABCD, चूंकि A रहेगा A रहेगा A रहेगा A,
ये जरूरी नहीं है कि ए ले सकते हैं, एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, जेड जेड जेड, है ना, बी बी बी, सी सी सी, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। साइड लेंथ को पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अभी सिखाए ना कि पेरीमीटर कोई भी क्लोज फिगर है उसका टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, है ना। द सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दैट गिवन फिगर। तो यहां पर स्क्वायर है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री हो गया, सम ऑफ टोटल लेंथ, बाउंड्री बाहर बाहर उसको बाउंड्री कहते हैं। तो ए बी यहां पर देखिए, ए बी कितना है, ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए, कितना हो गया 4a। और ए क्या था, साइड था कि नहीं, साइड लेंथ था, यूनिट में देगा, है कि नहीं। तो इस तरह से बच्चों आपका एक एक चीज एरिया से रिलेटेड कैसे एरिया निकाला जाता है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने दिया, है कि नहीं, कैसे निकाला जाता है उसको प्रूव करके दिया बच्चों। चलिए, तो इस तरह से, जिस तरह से जो है आपको मैंने एक एक पॉइंट को मेहनत करके चैनल में आपके लिए लाया कंटेंट को, उसी तरह से सिर्फ एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जो है अपने दोस्तों के बीच में आप भी मेहनत कर दीजिए। तो एक टीचर का जो है हौसला काफ़ी जो है बुलंद रहेगा और आपके लिए वीडियो आता रहेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।